सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव के निधन को लेकर अभी भी कुछ लोग संदेह जता रहे हैं और जांच की मांग की जा रही है। प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन हो गए, अस्थि विसर्जन भी हो गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सारी बात आती है न्याय को लेकर। जी हां, आप सभी को बता दें कि हाल ही में खबर सामने आई थी कि प्रतीक यादव के निधन को संदिग्ध बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC तक पहुंच गया। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली NGO DK फाउंडेशन ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई और निधन को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। संस्था ने अपनी शिकायत में कहा है कि शुरुआती जानकारी में निधन का कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स यानी हार्ट और सांस लेने का प्रोसेस एक साथ बंद होना बताया गया, लेकिन मृतक के शरीर पर मिले कथित चोट के निशान और घटना की परिस्थितियां कई गंभीर सवाल खड़े करती है। शिकायत में कहा गया कि प्रतीक यादव हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे। ऐसे में उनके अचानक निधन और शरीर पर मौजूद संदिग्ध निशानों की गहराई से जांच जरूरी है। NGO ने NHRC से मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इसके तहत 3 प्रमुख मांगें रखी गई। पहली मांग में कहा गया कि मामले की जांच के लिए तुरंत एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया जाए। दूसरी मांग में लखनऊ के सिविल अस्पताल और घटना से जुड़े रास्तों के CCTV फुटेज और घर के CCTV फुटेज को लेकर भी सुरक्षित रखने और न्यायिक अभिरक्षा में लेने की बात कही गई, ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके। तीसरी मांग में कहा गया कि फोरेंसिक जांच राज्य सरकार के प्रभाव से बाहर रखी जाए और इसकी जांच केंद्रीय फोरेंसिक लैब यानी CFSL से कराई जाए। फिलहाल NHRC की ओर से इस शिकायत पर क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। वहीं मामले को लेकर लोगों के बीच भी कई सवाल उठ रहे हैं। चर्चा इस बात की थी कि अखिलेश यादव ने भी क्लियर कहा था कि परिवार जो चाहेगा, कानूनी जो जांच होगी उसमें पूरा परिवार का सहयोग रहेगा और परिवार का जो भी आगे आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अपर्णा यादव उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी जब प्रतीक यादव का निधन हुआ, लेकिन कुछ महीनों पहले ही या यूं कहें कुछ दिनों पहले ही अपर्णा और प्रतीक के तलाक की खबर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। इसके साथ साथ जब मामला शांत हुआ था तो प्रतीक यादव का जो बयान था उसमें कुछ अपशब्द थे, उसकी भी खूब चर्चा हुई थी। रंगदारी के मामले में भी प्रतीक यादव ने जिस तरीके से अपना रुख दिखाया था वो भी चर्चा का केंद्र में था। अपर्णा यादव के भाई के साथ जो बिजनेस पार्टनरशिप थी उसको लेकर भी बातचीत थी। अखिलेश यादव ने भी कहा कि बिजनेस में कुछ नुकसान हो रहा था और करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी थे प्रतीक यादव। तो ऐसे में सवाल कई एंगल से उठ रहे हैं। CCTV फुटेज देखिए, इतना आलीशान जो घर है प्रतीक यादव का, CCTV भी लगे हुए हैं। ऐसे में बहुत से लोग मांग कर रहे थे कि CCTV फुटेज सामने आए ताकि पता चले कि क्या प्रतीक यादव पहले ही घर में ही निधन हो गया था, अस्पताल लाते लाते क्या उनकी सांस नहीं बची थी। इस बात की भी चर्चा इस स्तर पर कर रहे हैं। यानी उनके चाहने वाले चाह रहे हैं कि अगर इनके साथ कोई अन्याय हुआ है, किसी ने साजिश रची है, तो साजिश का भंडाफोड़ हो, और अगर ऐसा नहीं है तो सबके सामने असली सच आए। देखते हैं आगे पुलिस की तरफ से क्या बयान आते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।